Hello. Okay. Uh, Basically, the software architecture is what it is. Basically, the design structure of the your software. ठीक है, जो भी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करते हैं, फर्स्ट यू हैव टू डिजाइन दी सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर लाइक द ब्लूप्रिंट इन द बिल्डिंग आर्किटेक्चर. ठीक है, मैंने लास्ट टाइम भी बताया था कि सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर का बेसिकली जो मतलब रहता है कि किसी भी सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए फर्स्ट यू हैव टू बिल्ड और कंस्ट्रक्ट दी software architecture. ठीक है, software architecture basically is it necessary to develop the software architecture before the software development? क्या ये ज़रूरी है कि हर एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए हमें सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर का बनाना ज़रूरी है कि नहीं? ठीक है, तो इट डिपेंड्स अपॉन दी कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ योर सॉफ्टवेयर. ठीक है, यदि आपका बहुत सिंप्लीफाइड प्रोजेक्ट बना रहे हैं जिसमें लाइंस ऑफ कोड सपोज करो मिनिमम 500 to 1000 के बीच में, then there is no need to construct the software architecture. But if your program or if your application have more than the 5000 lines of the code, then you have to require the software architecture. ठीक है, तो उस केस में आपको सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर बनाना ज़रूरी है. ठीक है, सिंपली यदि अपन रियल लाइफ एग्जांपल के थ्रू भी समझे तो सेम वैसे ही है कि यदि आपके पास बहुत बड़ी एरिया स्क्वायर ऑफ फीट अवेलेबल है, ठीक है, तो आप ऑब्वियसली डायरेक्टली सॉफ्टवेयर को बनाना स्टार्ट नहीं करोगे. फर्स्ट यू हैव टू कंसल्ट विद दी सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर, जो आर्किटेक्ट करके बताएगा कि आपका सॉफ्टवेयर किस तरीके से दिखेगा. ठीक है, तो सेम वैसे ही. और यदि मेरे पास बहुत मिनिमम एरिया है अवेलेबल, ठीक है, मुझे पता है कि इसमें कुछ ऑप्शंस नहीं कि मैं कुछ और भी इसमें बना पाऊँ, तो सिमिलर वे वैसे ही जो मैंने अभी बताया कि सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर यदि आपकी सॉफ्टवेयर की कॉम्प्लेक्सिटी पर डिपेंड करता है कि उसके लिए आपको आर्किटेक्चर बनाना है कि नहीं. ठीक है, तो दिस इज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन द प्रीवियस लेक्चर्स सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर इन दी इंट्रोडक्टरी क्लास. ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है this is the outline of today's class. What do you mean by software architecture and what is the evaluation of the software architecture? ठीक है, यही मैंने बताया था कि सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर मतलब ब्लूप्रिंट, मतलब कि एक्चुअली आपका सॉफ्टवेयर दिखेगा कैसे. ठीक है, तो ये अपन आर्किटेक्चर में डिफाइन करते हैं. सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर बनाने के लिए आपको किस किस चीज़ की ज़रूरत होती है? सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स की. कंपोनेंट्स मीन्स व्हाट? क्लासेस, फंक्शंस विच आर वी रिक्वायर फॉर दी सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर. ठीक है, डिटेल्स मीन्स कौन कौन सा एल्गोरिथम या कौन सा डेटा स्ट्रक्चर यूज होगा, तो दैट इज ऑल्सो मेंशन इन द सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर. मतलब जो भी कोई भी सॉफ्टवेयर को बनाए आर्किटेक्चर, जो उसका आर्किटेक्ट बनाएगा, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें उसमें होनी चाहिए किसी भी सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर में. ठीक है, क्या क्या कंपोनेंट्स के बीच में रिलेशनशिप होगा, किस तरीके से डेटा फ्लो, कंट्रोल फ्लो और डिपेंडेंसी होगी कंपोनेंट्स के बीच में. तो दीज बेसिकली थिंग्स विच आर रिक्वायर्ड फॉर दी सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर. ठीक है, नेक्स्ट is basically this is the software architecture which is developed by the software architect. ठीक है, तो सॉफ्टवेयर आर्किटेक्ट सिंपली किस किस से इंटरेक्शन करेगा? प्रोजेक्ट मैनेजर. प्रोजेक्ट मैनेजर बेसिकली वो मैनेजर होता है जिसमें यूज़र अपनी रिक्वायरमेंट बताता है कि मुझे सॉफ्टवेयर कैसे, उसमें क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए. तो मतलब सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर इंटरैक्ट किसके साथ करता है? प्रोग्रामर के, प्रोजेक्ट मैनेजर के साथ करता है. साथ ही साथ डेवलपर के साथ भी उसका इंटरेक्शन रहता है कि कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्या क्या कौन सा प्लेटफॉर्म वो यूज़ करेगा. ठीक है, साथ ही साथ जितने भी स्टैक होल्डर, मैंने बताया सिर्फ एक क्लाइंट नहीं होता है जिसके बेसिस पे सॉफ्टवेयर डिज़ाइन किया. देयर आर सो मेनी स्टैक होल्डर्स आर इन्वॉल्व इन डेवलपिंग दी सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर. ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर्स स्टैक होल्डर्स रहते हैं जिससे कि सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर आर्किटेक्ट है जो सॉफ्टवेयर का आर्किटेक्चर डिज़ाइन करना है, उन सबसे वो इंटरेक्शन करता है. ठीक है, क्वालिटी एट्रीब्यूट्स होने चाहिए, मतलब नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, रिलायबिलिटी, अवेलेबिलिटी, दीज आर द नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट. ठीक है, फिर उस आर्किटेक्चर के बेसिस पे अपन डिज़ाइनिंग करते हैं, देन उसका इम्प्लीमेंटेशन होता है, देन वो टेस्टिंग के लिए जाता है, फिर डिप्लॉय किया जाता है, फिर मेंटेनेंस के लिए जाता है. ठीक है, वही सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए. ठीक है, अब जो आज का टॉपिक है बेसिकली कि जितनी भी सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस डिजाइन होती है, ठीक है, दे आर इम्प्लीमेंटेड एज दी
three different type of the architecture. The first one architecture is the monolithic architecture, then the service oriented architecture and the microservices आर्किटेक्चर. ठीक है, ये तीन डिफरेंट टाइप्स के सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर पे अपन कोई भी सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन डिजाइन करते हैं, इन तीन आर्किटेक्चर के बेसिस पे अपन उनको डिजाइन करते हैं. ठीक है, पहला आ रहा है सबसे पहले मोनोलिथिक. मोनोलिथिक को आप ऐसे कंसीडर कर सकते हो कि इट इज जस्ट लाइक द कंटेनर. एक कंटेनर है जिसमें डिफरेंट टाइप्स के कंपोनेंट्स को अपन डिप्लॉय करेंगे एक साथ. ठीक है, उसकी ऐसे एप्लीकेशन मतलब डिफरेंट कंपोनेंट्स क्या है, डिफरेंट फंक्शनैलिटी और डिफरेंट फीचर्स हैं. ठीक है, पर मोनोलिथिक में बेसिकली जो उसके चैलेंजेस होते हैं और जो ड्रॉबैक्स क्या है इस आर्किटेक्चर पे, यदि आप कोई भी सॉफ्टवेयर बना रहे हैं तो बेसिकली जितने भी चैलेंजेस है जैसे कि इनफ्लेक्सिबिलिटी क्यों होती है इसमें, कि जितने भी सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स बनाते हैं अपन, दे आर शुड बी इन द डिफरेंट, दे आर ओनली बी इम्प्लीमेंटेड इन द वन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. ठीक है, मैं इसको एग्जाम्पल के थ्रू अभी बताऊंगी, पहले आप इतना समझ लीजिए मोनोलिथिक में होता क्या है. तो जो भी सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन इम्प्लीमेंट करते हैं अपन एज अ मोनोलिथिक आर्किटेक्चर में, तो उसमें क्या होता है, जितने भी कंपोनेंट्स और जो भी आप अलग अलग एप्लीकेशंस डिजाइन कर रहे हैं, छोटी छोटी एप्लीकेशंस बनाकर एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन अपन बना रहे हैं. मतलब कंपोनेंट्स मतलब क्या है, फीचर्स को जो इम्प्लीमेंट कर रहे हैं. ठीक है, तो जितने भी उसमें फंक्शनैलिटी है और जितने भी फीचर्स अपन उस सॉफ्टवेयर में बना रहे हैं, तो वो हमेशा एक ही प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इम्प्लीमेंटेड होना चाहिए. तो दिस इज द वन ड्रॉबैक, दैट्स व्हाई इट इज इनफ्लेक्सिबल. ठीक है, दूसरा क्या है, अनरिलायबल. यदि एक भी फंक्शनैलिटी काम नहीं कर रही है तो पूरा सॉफ्टवेयर काम करना बंद कर देगा. ठीक है, दिस इज द सेकेंड चैलेंज विच इज अराइज इन द मोनोलिथिक आर्किटेक्चर. ठीक है, तीसरा चैलेंज क्या होता है, बेसिकली